समझा रहे हैं जनपद समुद्देश में कि राष्ट्र की व्याख्या की, देश की व्याख्या की, विषय की व्याख्या की। अब कह रहे मंडल, तो सबका प्रयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिले को जनपद बोलते हैं। वैसे पहले जनपद राज्य, चेदी जनपद, चंदेरी जनपद, ठीक है, कौशल्य जनपद, ऐसे देश होते थे। ये सब छोटे छोटे देशों में भारत बटा हुआ था। तो इससे जनपद, ठीक है। तो वे वर्तमान जो प्रांत हैं, वर्तमान जो प्रांत है ना, वही देश उसमें थे, ठीक है। वो जनपद, उन्हें जनपद बोलते हुए अपना अपना राष्ट्र बोलते थे। फिर अखंड भारत देश, अखंड भारत राष्ट्र, उसमें इतने जनपद थे, अपने अपने सौ देश। तो अब ये प्रांत हैं, यही राज्य है, राज्य कहलाते ना। मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, राज्य कहलाते ना। तो पहले वो लोग अपने आप में देश कहते हैं। अब जनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिले का प्रयोग कर रहे हैं, जनपद, ठीक है, वर्तमान में। परंतु जनपद वास्तव में, जनपद भी देश है, छोटे छोटे देश, प्रांत। सर्वक्रम दुक्तेन नरपति हृदय मंडलति भूस्ति मंडलम। अब देश को मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सम्राट के लिए संपूर्ण प्रकार से सुख देने वाला कोई है, उस हृदय को मंडित करने वाला है, तो वो उसका देश होता है। राजा को मंडित करें सो मंडल। स्वर्ण, धन, धान, चांदी भी सब मनोरथ की पूर्ति करता है, अलंकृत करता है, इसलिए उसका नाम मंडल है। समझ रहे कि नहीं? मंडल है। अब मंडल जो है ना, हाँ, वो समूह। अब जैसे कि मंडलाचार, अब ये मंडलाचार वैदिक परंपरा में चलता है, तारण को भी मंडलाचार बोलते हैं। अब मंडलाचार, मंडलेश्वर, तो ये मंडल है। शिष्यगण हमारे क्या मंडल हैं? हाँ, तो ये मंडल हमारी समूह, मंडली, तो मंडल है। इस मंडल के जो स्वामी है सो मंडलाचार, समझे ना। तो जो जनपद के स्वामी है सो मंडलाचार, राजा मंडल, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा है पंचाशिकाय की टीका में मंडलेश्वर, ठीक, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, ये राजाओं के पद हैं। वर्तमान में ये वैदिक संप्रदाय में साधुओं के नाम पे लगने लगे हैं कि मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पर वास्तव में ये सब सम्राट लोग हैं। तो उनके लिए इसलिए लग रहे हैं कि भाई कितने प्रभावी साधु हैं, और उनके कोई सीमा होंगी, भाई इतने शिष्य, जिनके इतने शिष्य हैं और इतने गांव लगते हैं उनके मठ में, उस प्रकार से उनको मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर बोलते हैं, ठीक है। वैसे और संस्कृत भाषा के पास जाओगे ना, तो मंडल यानी स्वान, स्वान। अब किसी का उपहास करना है तो भाई मंडलाचार्य जी, ठीक है, स्वानों के स्वामी, तो ये उपहास है। लेकिन उसका अर्थ संस्कृत में मंडल, स्वान को भी बोलते हैं। शब्दानाम अनेकार्था, धातुनाम अनेकार्था, ऐसा प्रयोग करें। जैसे अष्टग्रीव, सुग्रीव, खरग्रीव, ये नाम थे। आपने शांति पुराण पढ़ा हो तो ये आपको पता होगा। अष्टग्रीव, खरग्रीव, ये नाम थे। तो उसको उपहास करना था, अरे खरग्रीव, हमारे यहाँ ईंटे होते खरग्रीव। ग्रीव यानी गर्दन, खर यानी गधा। तो अब एक नाम सामने रख दिया किसी ने, खरग्रीव, तो वो उपहास करना ठीक है। जैसे बाहुली स्वामी भरत का उपहास कर रहे थे, उसका दूत गया, बोले हमारे प्रजापति ने ऐसा कहा है। बोले तेरा प्रजापति, प्रजापति चक्रवर्ती, हमारे यहाँ बहुत सारे मटके बनाते हैं, क्योंकि कुंभकार को प्रजापति कहा जाता है, ठीक है ना। और चक्रवर्ती, तो उसके पास भी चक्र रहता है। बोले तेरा चक्रवर्ती, हमारे यहाँ तो कुमार बनाते चक्र से।
तू चक्रवर्ती की बात कर रहा है, चक्रवर्ती के नाते बाहुली नहीं झुक सकते। अब लो उन्होंने चक्रवर्ती कहाँ लगा दिया, कुंभकार को लगा दिया, प्रजापति लगा दिया। तो वही प्रजापति भाई पानी पिलाता प्रजा को मटके दे करके। समझ में आ गए कि नहीं? तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, इसको कहते हैं छल विद्या। न्याय में छल जाति। अब मैं आपको प्रमा प्रमेय पढ़ाने वाला हूं, उसमें सब आपको मिलेगा। बस पढ़ाता हूं, एक आध दिन शुरू करता हूं, शेष आगे विचार करें, ठीक है। अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ द्वीपा ग्रंथ में 22 वर्षों की व्याख्या